वीडियो को देखने से पहले लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने आखिर कर्जे से मुक्ति कैसे मिलती है। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, और रमन ने सही बात कही, कर्जे में कोई भी हो सकता है, कर्जे में होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे बाहर निकलना कैसे है। मैंने आपको ट्रेनिंग में एक बात सिखाई थी, कर्जे दो तरह के होते हैं, देयर आर गुड लोन्स, देयर आर बैड लोन्स, अच्छे कर्जे और बुरे कर्जे। और मैंने आपसे कहा था कि अच्छा कर्जा ले लेना, बुरा मत लेना। अब आप कहेंगे ट्रेनिंग के बाद आज आप कह रहे हैं कर्जे से बाहर निकलिए। हाँ, चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्जे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर हम हमेशा कर्जे में रहते रहेंगे तो यकीनन हम दूसरों के लिए कमाते रहेंगे, और बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन भर कमाते हैं केवल दूसरों को देने के लिए। मैंने टॉपिक जब रखा, इस पर मैं रिसर्च कर रहा था, और आपको मालूम है मैं जो भी टॉपिक यहां देता हूं उस पर रिसर्च करता हूं, स्टडी करता हूं। तो एक दो लोगों से मिला, एक दो ऐसे लोग जिनके पास बहुत बड़ा कर्जा था, तो उन्होंने मुझे बताया अपनी जिंदगी की कहानियां, और ऐसी कहानियां कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं सुनकर। एक व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा, उसने मुझसे कहा कि सर मेरे ऊपर कर्जा था, मैं बहुत मेहनत करता था और हर महीने एक ही प्रेशर रहता था कि इस डेट को किश्त जानी है, अगर ब्याज की किश्त नहीं गई तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। कहते घर में टेंशन है, टाइम पे खाना नहीं खा रहा हूं, अभी किश्त दी ही है, अगले महीने की किश्त कहां से जाएगी, उसकी टेंशन फिर से शुरू हो गई। और दोस्तों यकीनन ये जो कर्जा है ना, ये साइकिल ऐसी है, अगर आप बुरे कर्जे में फंस गए तो ये दलदल की तरह है, इससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर किसी ने बुरा कर्जा ले लिया हो, वैसे तो कर्जा ले लेना चाहिए लेकिन बुरा वाला ना लें, लेकिन अगर ले लिया हो तो पहले मैं आपको बताता हूं लोग कर्जे में फंसते क्यों हैं, कैसे चक्कर क्या है, पर कर्जे में एंट्री कैसे कर जाते हैं लोग। आप में से कोई बता सकता है कोई कर्जे में कैसे फंसता है इंसान? व्हाट्स द सीक्वेंस? शुरुआत कैसे होती है कर्जे में घुसने की? है जी? नहीं, यहां से कर्जे में नहीं फंसता, यहां से कर्जा लेता है। फंसता कहां है? मैंने सवाल नहीं पूछा, आपने समझा? हाँ, एक मिनट। इजी मनी मिल जाता है तो कर्जे में फंस जाता है। यस, हैं जी? कर्जा लेने से पहले लौटाने के बारे में नहीं सोचता। हाँ, अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, तभी कर्जे में फंसता है। यस, कर्जे को चुकाने के लिए फिर कर्जा लेता है, हाँ, ये दिनेश के लिए तालियां बजाओ भाई, इसने एक्चुअल समझा मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। आपने बताया कर्जे में इंसान जाता कैसे है, मैंने पूछा कर्जे में फंसता कैसे है। फंसता ऐसे फंसता है। मैंने 10 लाख रुपए लिया, मेरी प्लानिंग थी इस 10 लाख रुपए को 3 महीने में 20 लाख कर दूंगा, 10 लाख लौटा दूंगा, 10 लाख का धंधा खड़ा कर दूंगा। है इसमें प्लानिंग में कोई बुराई तो नहीं भाई? मैंने अपनी प्लानिंग पूरी फुल प्रूफ, प्लान ए भी बनाया, बी भी बनाया, सी भी बनाया, और मेरी प्लानिंग कहती है मैं 10 का 30 कर सकता हूं, लेकिन मैं 20 पर सोच रहा हूं। 10 का 20 हो जाएगा, 10 वापस कर दूंगा और 10 बच जाएगा, मेरा काम चल पड़ेगा। 10 का 8 रह गया, अब क्या करूंगा? अब 10 और ले लूंगा, 20 का 40 कर दूंगा, 20 लौटा दूंगा, 20 फिर बच जाएगा धंधे में। हैं? अभी तो लिमिट है ना, क्रेडिट लिमिट मिली हुई है मेरे को, 10 लाख और ले सकता हूं ना, तो 10 और लिया, और अब की बार ये सोचा कि अब जल्दी से जल्दी इसको लौटा दूंगा और अपना धंधा 20 का करूंगा, 20 कमा कर दे दूंगा। अब फिर 20 का 12 रह गया, अब टेंशन शुरू हुई, अब 10 में काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो 20 लाख की किश्त जानी है, बिजनेस में भी पैसा चाहिए, खर्चे भी रेगुलर चल रहे हैं। अब इंसान सोचता है अब मैं क्या करूं, और फिर ये बढ़ते कई बार इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है कि इंसान जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है मैंने कमाया ही क्या। और दोस्तों यकीनन हो सकता है आप में से भी कोई दलदल में फंस गया हो, वो इंसान फिर पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल केवल एक ही कैलकुलेशन करता है, मेरे पैसे टाइम पर चले जाए, मेरा कर्जा चला जाए। और कर्जा नहीं उतार रहा है वो, ब्याज चला जाए मेरा, इंटरेस्ट चला जाए मेरा। अब अगर सरकारी कर्जा है, सरकारी मतलब जो
8-10%, 12% सालाना की रेंज तक का कर्जा है, वो मैं सरकारी मानता हूं, भले ही आपने प्राइवेट से लिया हो। वो फिर भी इतना वजन नहीं देता। जो इससे ऊपर का कर्जा है 1.5-2% महीने का, 2.5%, यहां एक हमारे स्टूडेंट ही है शायद, नहीं अगले बैच में आएंगे साहब, मैंने 3.5% पे कर्जा लिया हुआ है। 3.5% पर मंथ पे कर्जा लिया हुआ है। अब नहीं, सुन लेंगे 3.5% पर मंथ पे कर्जा लिया हुआ है, और कर्जा कितना लिया है? 1.5 करोड़ रुपए लिया हुआ है। यार एक आदमी अपनी लिमिट तो देखे कि मैं हर महीने कितना ब्याज भरूंगा। और आगे उसने बताया मैं 3 साल से फंसा हूं इसी लेवल पर, 3 साल से। कहते जब तक मेरे पास ये ऑप्शन थी मैं कर्जा ले सकता हूं, लेता रहा, और कभी भी एक बार में 10 लाख से ज्यादा नहीं लिया, लेकिन आज फिर भी इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। तो मैंने उसकी कहानी सुनने की कोशिश की, और फिर उसने उससे बाहर निकलने के लिए क्या स्टेप्स उठाए और उसके कितने असर हुए, उनको भी मैंने अपनी इस ट्रेनिंग में कुछ हिस्से में डाला है। आज हम शुरुआत करते हैं, आखिर प्रॉब्लम आती कहां है, कर्जे से बाहर निकलेंगे कैसे। कर्जे से बाहर निकलने के आज 20 तरीकों पे बात करेंगे। मैंने आपको ट्रेनिंग में कहा था, ट्रेनिंग में, कि जितने फॉर्मूले आपको ट्रेनिंग में दूंगा वो सारे आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन कोई ना कोई फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा और वो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला देगा। ये लोग जो आज आपको रिसीव कर रहे हैं, यहां पर मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आप में से ही हैं। ये वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। पिछली बार हमें लगभग 30 लोगों ने कहा था हम वॉलंटियरली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई खाने का काम देखना चाहता है, कोई एंट्री देखना चाहता है। सबको हम भी अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। इस बार 5-6 लोगों को काम दिया गया, अगली बार फिर 5-6 को दिया जाएगा। 30 लोगों ने वॉलंटरी कहा कि साहब हम काम करना है। मैंने भाई 30 लोग काम क्या करोगे? मुझे बारात थोड़ी बुलानी है कि तुम आके माला डालोगे सबका है। कुछ लोग नाराज भी है मुझसे। हाँ, मैंने अपना नाम लिखवाया था, सर ने मुझे बुलाया नहीं। भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरी मजबूरी है, लेकिन एक वादा कर रहा हूं तुमसे, सताकर रुलाकर आजमा कर छोड़ना, हमें नहीं आता किसी को अपना बनाकर छोड़ना। सताकर रुलाकर आजमा कर छोड़ना, हमें नहीं आता किसी को अपना बनाकर छोड़ना। और कहीं कोई ये ना कह दे कि हम जुदा हो गए, जब भी छोड़ना मेरा साथ मुस्कुरा कर छोड़ना। मैं भी ऐसा ही हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। मैं तुम्हें सबको लेकर जाऊंगा, तुम सबको अपने साथ उस सफर पर लेकर चल रहा हूं। जब मैंने इस स्टडी करना शुरू किया, इन टॉपिक्स पर बात की, और मैं लगभग 30 या उससे ज्यादा बार ये टॉपिक पे मैं लेक्चर ले चुका हूं अलग अलग जगह पर। कई कॉर्पोरेटर के सामने, कॉर्पोरेट कंपनीज के लोग जो कर्जे में फंस जाते हैं उनके सामने, कई लोग हैं आप में से भी शायद जिन्होंने 1-to-1 काउंसलिंग ली होगी कर्जे से बाहर निकलने, उनको मैंने तरीके सिखाए। हर बार जब मैं किसी के साथ बैठता हूं और कर्जे में फंस जाता है, तो कुछ फॉर्मूले तो मैं उसको देता हूं, कुछ वो मुझे दे देता है कि साहब इतना तो मैंने कर लिया। तो इनमें से बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहां से करें। मेरे इतने साल के तजुर्बे में, लगभग 16 साल इंडस्ट्री में मुझे हो गए, मैक्सिमम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, जब उनसे पूछा जाता है आपके पास कर्जा कितना, तो कहते हैं 10-12 है, 8-10, 20-25, बड़ा लाइटली लेते ना। आप में से भी किसी को पूछो भाई साहब कितना कर्जा है, कहते हैं 25-30। भैया 25 या 30 और मिलेगा 35। जब कैलकुलेट करेगा ना तो 35 निकलेगा। क्यों भूल गया होगा? ओ 7 लाख तो उसके देने थे, वो तो याद ही नहीं रहे। और यार 3 लाख तो बैंक का भी तो जा रहा है, और गाड़ी की किस्त भी तो जा रही है, वो भी तो कर्जा ही है। बाद में अब समझ आता है उसको। हाँ, गाड़ी किस्त को तो कर्जा नहीं मानते हैं, नहीं मानते ना भाई। हाँ, गाड़ी किस्त कर्जा थोड़ी है, कमेटी देना कर्जा थोड़ी है। जो मैंने पैसा देना है वो सारा कर्जा है। बैंक का देना है तो कर्जा है, प्राइवेट देना है तो कर्जा है, बहन का देना है तो कर्जा है, जिस पर ब्याज नहीं है वो भी कर्जा है। मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर कर्जा कितना है। तो आज सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मेरे ऊपर किसी की भी देनदारी कितनी है। किसी की भी, अगर किसी को छोटा मोटा अमाउंट छोड़ देना,
10, 20, 5,000, 50,000 की रेंज तक का। अगर किसी को कोई बड़ी देनदारी देनी है, अगर आपने कर्जा नहीं भी लिया और आपने केवल कमिटमेंट की है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, उसको भी कर्जा मानिए, उसको भी लिख लीजिए। उसमें सारी देनदारी, मुझसे किसको क्या उम्मीद है, कौन मुझसे क्या चाहता है, उसको लिख लीजिए। और इसमें आपकी गाड़ी का, घर का, बच्चों का, जो भी जहां से पैसा लिया, जहां तुम्हें पता है कि मुझे हर महीने किसी का लौटाना है वो पैसा। गाड़ी पहले ले ली ना, गाड़ी की कीमत बाद में दे रहे हो तो पैसा लौटाना है ना भैया, लिख लो उसको, कर्जा है वो। अब देखेंगे अब इस कर्जे से बाहर निकलने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करें कि आपके ऊपर कर्जा कितना है, और कर्जे की जब लिस्ट बनाए तो लिस्ट की तरीका क्या होना चाहिए। कैसे लिस्ट बनाएंगे? 2 लिस्टें तैयार करेंगे कर्जे की। पहली, सबसे पहला काम क्या करें, राइट देम ऑल इन डिसेंडिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। कर्जे को उनके ज्यादा से कम के ब्याज के लेवल पर और पैसे के क्रम में लिखना है। मानो मेरे ऊपर 10 लाख कर्जा है, 10 लाख सबसे ऊपर, किसी का 8 लाख है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 50,000, 25,000, 10,000 लिख लो। पहली लिस्ट तैयार हो गई आपकी। सबसे बड़ा कर्जा सबसे ऊपर लिखेंगे और सबसे छोटा नीचे लिखेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ आते रहेंगे। लिस्ट तैयार होगी। और एक दूसरी लिस्ट तैयार होगी, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कर्जा सबसे ऊपर और सबसे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला सबसे नीचे। एक ही पेज पर भी बना सकते हैं, एक पेज पर बनाएंगे तो इजी रहेगा आपको उससे निकलना, क्योंकि आपके सामने, आंखों के सामने दोनों चीजें आ गई। हो सकता है जो कर्जा अमाउंट सबसे बड़ा हो 50 लाख रुपए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम हो, और जो सबसे छोटा है 2 लाख रुपए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो 5%। ऐसा हो सकता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे कौन से कर्जे से बाहर पहले निकलना चाहिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो या जो अमाउंट ज्यादा हो? नहीं, आइडियली हमेशा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं। अगर जो बैंकिंग सेक्टर के हैं या थोड़ा बहुत भी समझते हैं, आइडियली बैंकिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जाना चाहिए। परंतु अगर आपका कोई कर्जा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो और अमाउंट कम हो, और कोई दूसरा कर्जा ऐसा हो जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो लेकिन अमाउंट ज्यादा हो, और आपके पास इकट्ठा अमाउंट आ जाए, तो क्या करें? नहीं, सबसे पहले ज्यादा इंटरेस्ट को खत्म करके बाकी पैसा उधर डाल दो। यानी दोनों को, जो भाई कह रहा था ना, यही बात बोल रहा था वो। लेकिन ये तब करेंगे जब आपके पास इकट्ठा पैसा आ जाता है, वरना हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करो। कई बार ऐसा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है 2%, अमाउंट भी कम है 50,000, लेकिन हमारे पास 50,000 आ गए। हम सोचते हैं बड़े वाले को दे देना, इसको दे दो। क्यों? आपकी बैलेंस शीट में से एक कॉलम खत्म हो गया, आपके ऊपर से एक बर्डन हट गया, एक का तो गया। आपकी लिस्ट में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे लोग कटते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा। अब 2 बचे हैं, अब 3 बचे हैं, अभी 10 लोगों का था, अभी 2 लोगों का रह गया। आपको पता चले कि मैं कर्जे से बाहर निकल रहा हूं, अभी तक तो हम कर्जे में ही फंस रहे हैं। मैंने आपको फ्री सेमिनार में एक बात बताई थी, शायद आप सबने सुनी होगी, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। गुरु चाणक्य से चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव यदि कभी दलदल में फंस जाए तो क्या करें हम? तो गुरु चाणक्य जवाब देते हैं, क्या? अगर कभी दलदल में फंस जाओ तो सबसे पहले क्या करो? दलदल से निकलने का पहला नियम अपनाओ। और वो पहला नियम क्या है? फालतू के हाथ पैर मारने बंद करो। कर्जे की दलदल में अगर फंस जाओ तो यही नियम वहां लागू होता है, ये फालतू का कर्जा दोबारा लेना बंद करो। तय करो, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं कर्जा नहीं लूंगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, अब दोबारा पैसा नहीं लूंगा। और ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब ये करने पे आता है ना इंसान, तो बड़ा बुरा लगता है उसको। यार मैं 2 लाख रुपए लेकर के अपनी इमेज बचा सकता हूं, आज मेरी इमेज खराब होती है, मैं क्या कहूंगा, कैसे निकलूंगा उससे बाहर, उसको मुंह कैसे दिखाऊंगा? वो व्यक्ति तो आ जाएगा, पैसे लेगा, और नहीं दूंगा पैसे तो मुझे गालियां सुना सकता है, मेरी इमेज खराब कर सकता है। हमारे अंदर बहुत सारे इमेजिनरी फियर आ जाते हैं। कहते हैं इमेजिनरी फियर अपने आप दूर हो जाएंगे। आप इस सीक्वेंस पे चलिए, कर्जे से बाहर निकलने के तरीके पर चलिए। आप कर्जे को लिख लीजिए, लिस्ट तैयार कर लीजिए, और यहां से आपका दलदल से निकलने का पहला स्टेप शुरू होगा। दूसरा नियम क्या है दलदल से बाहर निकलने का?
कहते किसी मजबूत चीज का सहारा लो और उस मजबूत चीज के सहारे आहिस्ता 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 अपने आप को बाहर खींचो। कहते हैं कर्जे से बाहर निकलना हो तो आपके पास एक ऑप्शन है। क्या आपके पास है कोई मजबूत चीज? क्या कोई मजबूत सहारा है आपके पास ऐसा जिससे आप रस्सी डाल करके अपने आप को बाहर खींच सकते हैं? क्या कोई ऐसी एसेट है आपके पास जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है? कोई ऐसी संपत्ति है, कोई ऐसी चीज है जिसकी अभी इमीडिएटली जरूरत नहीं है? कोई गोल्ड हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो फ्यूचर प्लान के लिए ली गई हो, लेकिन आज कर्जे की टेंशन की वजह से आप आगे ना बढ़ पा रहे हो। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा घर जिसके बिना आपका काम चल सकता हो, कोई ऐसी चीज जो आपके पास पड़ी हो और जिसका आज इस्तेमाल ना हो रहा हो और जिसकी आपको फ्यूचर में जरूरत हो, शायद ये सोचकर ले ली गई हो। कई बार क्या होता है, कर्जा बेड़ियों की तरह होता है, ये हमारी स्पीड को स्लो कर देता है और हम अपने पैरों में खुद बेड़ियां बांध लेते हैं और फिर हम कहते हैं हमने भविष्य की तैयारी कर ली। नहीं, अच्छी बात है भविष्य देखना, मैं भी कहता हूं आपको आंखें खोलकर जागते हुए सपने देखो, अपना भविष्य देखो, लेकिन जमीन पर रह करके सपने देखो। जमीन मजबूत होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं हम, प्लानिंग फ्यूचर की कर रहे हैं और फिर फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, हाँ 5 साल बाद इस जगह का इस्तेमाल करेंगे, 2 साल बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, 3 साल बाद इसका करेंगे, और तब हो सकता है जब हमें जरूरत हो ये जगह ना मिले तो। ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होता है कि जब हमें जरूरत होगी तो चीजें नहीं मिलेगी। नहीं, हो सकता है थोड़ी महंगी मिल जाए लेकिन मिल जाएंगी। आज अगर आपके पास कोई ऐसी एसेट, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज, गोल्ड हो सकता है आपके पास, जिसको आपको लगता है सिर्फ दिखाने की जरूरत है, दिखाने के लिए हमने ले लिया है क्योंकि हम सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, शादियों में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, इसकी हमें एक्चुअल जरूरत नहीं है, उसमें से जो जरूरत का उसको छोड़ करके बाकी निकाला जा सकता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको लगता है कि कहीं दूर ले ली गई थी, ये सोचकर ली गई थी, कल प्लानिंग करेंगे, आज उसकी जरूरत नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं है, आपकी जिंदगी उसके जाने के बाद रुकने वाली नहीं है और कर्जे से आप एक झटके में बाहर निकल सकते हैं तो निकल जाइए। ये मजबूत चीज है, मजबूत चीज का सहारा, लिख लो, सवाल लिख लो, ये मजबूत चीज है, मजबूत चीज का सहारा लो और सहारा लेकर के अपने आप को बाहर निकाल लो इससे। अगर एक झटके में ही बाहर निकल गए तो दोबारा उससे जल्दी तुम फिर से कमा लोगे उस चीज को। हाँ, मैं सही बात है, इमोशंस जुड़े होते हैं गोल्ड के साथ, जमीन के साथ, चीजों के साथ। हैं, मैंने तो गांव में जमीन ली हुई है और गांव में सबको बता रखा है मैं जमींदार आदमी बन गया हूं, इतना बड़ा आदमी हूं, आज शहर में मेरी हालत खराब है, मैं जाकर कैसे कहूं कि मैं गांव की जमीन बेच दूंगा? नहीं कह सकता, मुझे मालूम है नहीं कह सकता, लेकिन जब दुनिया को पता चल जाएगा कि हालत खराब है तब तो पता चल ही जाएगा। तो इससे बेहतर है कि दुनिया को पता चले, आप खुद कुछ अपनी चीजें ठीक कर लो। और आज आपके पास 50 कारण होंगे कहने के मैं क्यों देना चाहता हूं, लेकिन जब दुनिया को पता चल जाएगा कि आपकी हालत खराब है तब कोई आप पर दांव खेलेगा भी नहीं। मजबूत चीज देखो, कौन सी मजबूत चीज है जिसका सहारा ले सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज नहीं है तो क्या? मैं कहता हूं भाई मैं तो, मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई पैसा नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, मेरे पास इतना गोल्ड नहीं है, या है तो मैं बेच नहीं सकता। ऐसे तो सारी दुनिया हमारे पास है ना। मैं आपको कहूं भाई ये हिंदी भवन आपका, कल से रजिस्ट्री आपके नाम है, लेकिन 2 कंडीशन है, आप इसको बिना मेरी मर्जी के इस्तेमाल नहीं कर सकते, कभी किसी को बेच नहीं सकते। तो आपको साहब ऐसे तो आप मुझसे ले लो 50 चीजें, हैं, लाल किला भी तो आपका ही है, हाँ, इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, फिर किस बात का? अगर नहीं है या इस तरह की है तो ना के ही बराबर है। आप मान लो आपके पिताजी का मकान है, पिताजी ने लिया था, आपको दे दिया था, विरासत में दिया, पिताजी जिंदा रह रहे हैं, आप बेच नहीं सकते, तो आप भूल जाइए वो नहीं है, उस ऑप्शन पे ध्यान ही मत दीजिए, भूल जाइए वो स्लाइड है नहीं। अब यहां से शुरू करें, क्या अगर कुछ नहीं है तो क्या करें? आपको ऐसी वस्तु, ऐसी संपत्ति खरीद सकते हो जिसे बेचा जा सकता है। आपको साहब कड़के में चल रहा हूं, खरीदूंगा कहां से? हाँ, यहां अभी विनीत आया क्या? विनीत आज नहीं, मैंने उसको बताया था, मैंने कहा भाई इसको इस्तेमाल कर, कहते साहब मैं कैसे खरीदूंगा? मैंने देख जुगाड़ कर कुछ, उसने मेरे को बताया, कहते साहब मैंने एक चीज, कोई चीज खरीदी 20 लाख रुपए की। उसका भाई आया क्या विनीत का यहाँ पे? नहीं है, वो भी नहीं आज। 20 लाख रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी जिस पर 35 लाख रुपए का लोन हो रहा था, हो सकता था। तो मैंने उससे बात की कि भाई मैं लोन कराना चाहता हूँ, कुछ टोकन मनी दूंगा, अगर मेरा लोन हो जाएगा तो मैं ये सैंक्शन कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सारी प्लानिंग की गई। कहते 10 लाख रुपए का कर्जा था मात्र, 32 लाख रुपए का लोन हो गया, 20 लाख रुपए की चीज मिली, 10 लाख उसको दे दिए, 2 लाख रुपए बच गए। पैसा नहीं लगाना, ये लगाना, ये
जैसे मैं कहता हूं ना खरीदना है, तो लोग कहते हैं यार खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं है। पैसे नहीं चाहिए खरीदने के लिए, दिमाग चाहिए। कोई ऐसी चीज जिसे तुम फायदे में बेच सकते हो और कोई दूसरा व्यक्ति आपको देने को तैयार हो। किस कारण से देगा? कुछ भी कारण हो सकते हैं, वो कहीं फंस रहा हो, उसका कोई इशू अटक रहा हो ऐसा जो आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो। कहीं ऐसी चीज, वो इतना दबंग नहीं, आप इतने दबंग हैं। वो किसी ऐसे कम्युनिटी में, ऐसे एरिया में रहता है जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, और वो वहां रह नहीं सकता, वो उस कम्युनिटी का नहीं है, वहां उसे प्रॉब्लम आ रही है। आप देखो, ढूंढो ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज, ऐसी संपत्ति जिसे आप बेच सकते हैं और आपके पास उसको बेचने के आइडियाज हैं। तो खरीदने से पहले या खरीदने के साथ साथ बेच दो और अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर के कर्जे के लिए करना है काम। ऐसा ना हो फिर पता चला वो 10 लाख फिर बिजनेस में लगा दिए। हाँ, बिजनेस में ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ग्रुप में आते हैं रेगुलर मैसेज, हाँ बिजनेस में बड़े समझदार होते हैं जी, हर चीज को कैश करते हैं वो। एक मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसने मेरी फोटो राष्ट्रपति भवन वाली लगाई, ये वाली फोटो, और साथ में अपनी फोटो लगा ली, वो फोटो जिसमें मैं उसके साथ खड़ा हूं। कहता साहब मैंने कैश किया है क्या? हाँ बोला। कहता है मैंने कैश कर लिया, बिजनेसमैन इंटेलिजेंट होते हैं, ये बोला था ना मैंने। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल इंटेलिजेंट होते हैं मैं बिजनेसमैन। और उससे पूछ रहे हैं लोग उसके फेसबुक पे, भाई ये है कौन? कह रहा राष्ट्रपति जी है। तो इससे कह रहे हैं मजे ले रहा तू हमसे। अभी उसको जवाब दे रहा है, नहीं नहीं पक्का राष्ट्रपति है। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, लेकिन उसने कैश किया ना। ये फोटो उसको कब काम आएगी? जिस दिन राष्ट्रपति बने। और यार पता है 30 साल पहले, 25 साल पहले की फोटोग्राफ है। मुझे क्या पता आप जिस एरिया में रहते हो वहां कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई जरूरत है और वो जरूरत आपसे पूरी होती है। उस व्यक्ति को उसकी जरूरत को पूरा कर दो, वो तुम्हें अपनी वो चीज दे सकता है जिस चीज के सहारे से तुम बाहर निकल सकते हो। जरूरी नहीं होता अपनी ही चीज हो, आप किसी की चीज खरीद करके बेच सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो आपके साथ इस प्रोजेक्ट में काम करने को तैयार होंगे, जुड़ने को तैयार होंगे। किसी को साथ लेकर चल सकते हो, साथ लेकर चल लो, लेकिन एक मजबूत सहारा मिलेगा अब आपको बाहर निकलने का। अगर आप अपनी कोई चीज नहीं बेच सकते तो कुछ खरीद कर बेचा जा सकता है। कर्जे से बाहर निकलने का एक बहुत बढ़िया तरीका जो बड़े बड़े लोग बताते हैं, और कई लोग तो मुझे कहते हैं मेरे यहां जितने भी मैक्सिमम लोग बैठे ना, ये सब मैक्सिमम लोग वैश्य समाज के होंगे, या फिर पंजाबी होंगे, या फिर पंडित होंगे। मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में। अगर सीक्वेंस में देखो तो सबसे पहले कैटेगरी में आएंगे वैश्य समाज के लोग, फिर पंजाबी लोग, और फिर पंडित लोग। तो मुझसे कहते हैं भाई साहब आप तो इन तीनों का मिक्सचर हो। मैंने क्यों भाई? कहते हैं सारे फॉर्मूले जो देते हैं तो बनियों के फॉर्मूले हैं। क्या करते हैं भाई? सबसे पहला काम कि अपना वजन दूसरे पे डाल दो, हैं? एवरेज आउट करो ना, क्या दिक्कत है? अगर आपके पास कोई लोन ऐसा है जिसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, जो आपको लगता है कि कोई दूसरा लोन इससे सस्ता मिल सकता है, कर दो फौरन काम। और ये मत सोचो कि क्या होगा, एक ही व्यक्ति का इतना पैसा मेरे पर आ जाएगा, इसका ज्यादा देना होगा। नहीं, सबसे पहले जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है उसको लो करने की कोशिश करो, जितना भी लो कर सकते हो। आपको सब कर्जे लेने के लिए कर्जा लेना, कर्जे उतारने के लिए कर्जा लेना आपने तो मना किया था। हाँ मैंने मना किया था, लेकिन मैंने वहीं जब ये पढ़ाया था कर्जा ना लेना, कर्जा उतारने के लिए, वहीं ये भी पढ़ाया था कि अगर प्रेजेंट कर्जा आपका ज्यादा हायर रेट का हो और नया कर्जा आपको कम रेट में मिल रहा हो तो लेकर के कर्जा उतार दो। मानो आपका 20 लाख रुपए है और वो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जा रहा है 3%, 3.5% पर, और कोई 2.5% पर आपको देने को तैयार है, फौरन लेकर के उधर से दे दो उसको। अब जो ये आपका एक्स्ट्रा पैसा हर महीने जा रहा था, इसको अलग से इकट्ठा करो और इसको इकट्ठा करके कर्जा उतारने की एक मशीन लगा लो कि कर्जा उतरेगा इसे 1% से। आहिस्ता 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 एवरेज आउट करने की कोशिश करिए। कर्जे से बाहर निकलने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको मौका मिले एवरेज आउट करने का, अपनी ब्याज की रेट को कम करने का कर लीजिए। थोड़ा बहुत इसमें पैसा भी खर्च हो सकता है कई बार, अगर थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो तो कर देना, कोई बात नहीं। कोई हो सकता है सरकारी बैंक को वो कहता हूं मैं कर्जा देने को तैयार हूं आपको, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख का कर्जा मिलेगा तो 50,000 रुपए 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, दे दो। क्यों? क्योंकि उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और आधा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब आपने अपना आधा बर्डन उतार दिया। एवरेज आउट करिए। एवरेज आउट करना एक बहुत बढ़िया तरीका है कर्जे से बाहर निकलने का। अगर आप कहते हैं नहीं मैं एवरेज आउट भी नहीं कर सकता हूं, मेरा कर्जा ऑलरेडी इस रेंज पर है जहां पर एवरेज आउट करने की जरूरत नहीं, या मेरा हो नहीं पाएगा, मुझे कोई दूसरा देगा नहीं, बैंक से मैं ले नहीं सकता हूं, मेरे पास कोई ऐसी एसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा किसी भी कारण से,
तो क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपका वजन आधा या पूरा उठा सकता हो। हाँ, कोई खुद ही उठाने को तैयार हो। आपको कोई मेरा वजन क्यों उठाएगा? उठाएगा। कोई चीज ऐसी होती है जो आपके पास होती है। अरविंद आया ना? अरविंद है क्या? हाँ, मिलना उनसे, वो बताएगा। 1 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा था उसके पास और आज वो कर्जे से बाहर है। क्यों? एक पानी का प्लांट लगा लिया। और ये बैठे हैं वाटर वाले हैं, जो पानी का धंधा करते हैं ना, लोग उन्हें कहते हैं इसमें तो खर्चा कुछ है ही नहीं, जमीन से पानी फ्री का निकालना है, बोतल में भरना है, बेच देना, यही तो करना है भाई। जब करता है तो पता चलता है कि ओहो, ये पानी निकलेगा कैसे है। हमें भी लगता है वैसे एक पानी की बोतल 15 रुपए 20 रुपए की भी दे रहे हैं इंडिया गेट पे, तो है तो पानी भरा और बेच दिया, हो गया काम। है गुप्ता जी, सही है ना? जब काम शुरू कर देता तब पता चलता है ये क्या हो गया, ऐसे नहीं काम होता। उसने प्लांट लगाया, बढ़िया मशीनरी जर्मन से बढ़िया सी मशीनरी मंगाई, ये कराया वो कराया, और एवरेज आउट कर लिया कि हाँ भाई इतनी बोतल में बेच दूंगा, और एक बोतल पे अगर 5 रुपए भी बचा तो इतनी बोतल पर डे, इतना खर्चा, इतना प्रॉफिट, ये सारी कैलकुलेशन कर ली। 1 करोड़ से नीचे आ गया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करो। तो मैंने आइडिया दिया, मैंने कहा कर भाई, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको जरूरत होगी। कहते दूसरे को अपनी टोपी पहना दूं ना, इसको टोपी पहनाना नहीं कहते। हो सकता है आप जिस काम को कर रहे हैं आप उसमें इसलिए फेल हैं क्योंकि आप उस काम के लिए नहीं बने हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति उस काम में इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो उस काम को कर सकता है। इस पानी के काम का अगर मैं एग्जांपल दूं, इसमें लेबर की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लेबर नहीं मिलती है जनरली। जब लेबर मिलती है तो काम नहीं होता, जब काम होता है तो लेबर नहीं होती है, क्योंकि सबका ही एक साथ मार्केट में काम चल रहा होता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो वहां मैनेज कर सकता है, जिसके पास वहां लेबर मैनेजमेंट स्किल्स हो या लेबर अवेलेबल हो, वो व्यक्ति संभाल सकता है, जिसका परिवार बड़ा हो या अपने परिवार के लोग उसमें काम करते हो। ढूंढा गया, आखिरकार 2 लोग ऐसे मिले जो उस वजन को उठाने को तैयार थे, आधा आधा। मैंने कहा भाई बता आप क्या करने का, तेरा 1 करोड़ रुपए है, ये लोग 80 लाख में तेरे को रिलीज करने को तैयार हैं, या तो तू आधा रख ले अपने पास और आधा दे दे, या दोनों को आधा आधा दे दे। उसने समझदारी की, दोनों को आधा आधा दिया, और दोनों ने वो बर्डन उठाया। 20 लाख के घाटे के साथ वो अपने कर्जे से बाहर निकल गया। वरना वो 0 पर उठता, 0 पर खत्म हो जाता हूं। क्योंकि वो मशीनरी अगर थोड़े दिन बाद खड़ी रहे तो जंग लग जाएगा, वैसे बेकार हो जानी है। वहां सामान कुछ होता ही नहीं है ऐसा जो बेचोगे, आप बेचोगे क्या? बॉटलें टूट जाएंगी, सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो सिस्टम को समझना। हो सकता है जो बर्डन आपके पास आप हो, आपने कर्जा घर के खाने के लिए नहीं लिया था, आपने कर्जा किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी काम के लिए लिया था, और वो काम, वो इंडस्ट्री अगर आज उस लेवल पर नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति उस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है या उसकी नॉलेज ज्यादा अच्छी रखता है, और वो व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो वो आपका कुछ हद तक बर्डन कम कर देगा। अगर आप अपना पूरा शेयर देना चाहें पूरा दे सकते हैं, 50% देना चाहें 40%, 20%, और 1 से भले 2, 1 और 1 11, ये कहानियां साबित होगी। जब 2 लोग जुड़ेंगे तो आपका बर्डन ऑटोमेटिकली कम लगेगा आपको। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपके साथ उस प्रोजेक्ट में काम करने को तैयार है जहां आप फंस चुके हैं। नरेन आए हुए हैं क्या? नरेन, मैं गया था इनके ऑफिस, उनको मैंने सलाह दी थी, पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया, अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट हमने ये डिस्कस किया था। हुआ क्या? हो गया? चल रहा है। अगर हम कोशिश करें तो चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर हम कोशिश ना करें तो हम ये मानकर चलें कि चीजें जैसी हैं इससे खराब होंगी तो खराब ही होंगी जी। फिर आप ठीक नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता ठीक। अपने माइंड को तैयार करिए कि मैं फेल नहीं हुआ हूं, मेरी रणनीति फेल हुई है, और मैं एक फेल रणनीति के बाद 10 बढ़िया रणनीतियां बना सकता हूं। क्योंकि व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, केवल रणनीति फेल होती है। आप कर्जे में फंसे क्योंकि आपकी एक रणनीति गलत थी। अगर कर्जे से बाहर निकलना है तो केवल एक बढ़िया रणनीति आपको इससे बाहर निकाल देगी एक बार में। और किसके ऊपर कर्जा नहीं है यार? कर्जा होना बुराई नहीं है, लेकिन क्या उस कर्जे के पहाड़ के तले दब जाना या उसको अपने ऊपर उठा लेना, बस यही टैलेंट बताता है दोस्तों। राहुल बताएगा कभी आपको मेरे बारे में। एक समय हमारा भी था, शर्मा जी, 50,000 रुपए कुछ कर्जा होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। और अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 16 साल पहले मेरे ऊपर एक 50,000 का कर्जा था, और उस कर्जे को उतारने के लिए जिस व्यक्ति का कर्जा था उसने मुझे कहा था 2,000 रुपए महीना दे देना, और मैंने उसको मना कर दिया था कि मैं 2,000 रुपए महीना देने की स्थिति में भी नहीं हूं। आज हम 50,000 लाख रुपए तो ऐसे दे आते हैं डोनेशन में किसी को। तो वो मेरे पास आया, अपने लेके आते हैं लोग 2-4,
कि भाई आपने कर्जा लिया था, ये था, वो था, आपके हालात खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते। और आपके तो हालात खराब लग ही नहीं रहे, तैयार श्यार होकर रहते थे, आपके तो हालात खराब नहीं लग रहे। मैंने तो क्या खराब दिखना भी जरूरी है? कई लोग तो आपसे इसलिए नाराज हैं, कर्जा मेरा ले रखा और ये दिखता नहीं कर्जे वाला। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कर्जे में कोई भी जा सकता है, लेकिन वो उस कर्जे के ऊपर अपने आप को हावी कर रहा है या वो कर्जा उसको हावी कर रहा है, बस ये फर्क है। बुरे हालात किसी के भी हो सकते हैं भाई, बड़े बड़े लोग भी बुरे बुरे हालातों से गुजरे, और जितने ज्यादा आप बुरे हालात से गुजरते हैं, ये आपको ये सिखाता है कि आप कितनी लंबी रेस के घोड़े हैं, कितने ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। कोई व्यक्ति कहता है मेरे तो आज तक बुरे हालात आए नहीं, तो मैं कह देता हूं भाई आपकी ग्रोथ ज्यादा हुई नहीं होगी। तो कहता है ये क्या बात हुई? मैंने तो ये तो फॉर्मूला है ना, आप कितना नीचे बाउंस बैक करके ऊपर जाएंगे तभी तो नीचे जाएंगे। आप नीचे गए नहीं तो आप ऊपर कहां चढ़ेंगे?